अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव के 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज इन्हें भरपूर खराज पेश किया गया। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन बीजेपी की सरकारी तर्जुमान की तरह बात कर रही है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना का शुमार मुल्क की उन रियासतों में होता है जो तमाम शोबों में तेजी से तरक्की कर रही है। मरकज़ी हुकूमत ने 2023-24 सीजन के तहत गन्ने के किसानों के लिए 315 रुपये फी क्विंटल कीमतों को मंजूरी दी है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव के यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें याद किया। मोदी ने कहा कि नरसिम्हा राव की दूरअंदेश क़ियादत और मुल्क की तरक्की के लिए अज़ाइम नाकाबिले फरामोश हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने भी नरसिम्हा राव को खराज पेश किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म एक स्कॉलर, मुंतज़िम, मुसन्निफ़ और गैरमामूली मालूमात रखने के अलावा दानिश्वर थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पीवी नरसिम्हा राव को तेलंगाना का अजीम सपूत करार देते हुए इनके 102वीं यौम पैदाइश पर इनकी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। केसीआर ने कहा कि आनजानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सलाहियतों की मदद से दुनिया भर के सरकर्दा ममालिक के सामने असली हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नरसिम्हा राव की खिदमात का एहतराम करे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश तकारीब का सरकारी तौर पर एहतमाम किया जा रहा है। रियासत के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन बीजेपी के सरकारी तर्जुमान की तरह बात कर रही है। हैदराबाद के इलाके कोठी में कमिश्नर बराए ख़ानदान व बहबूद अतफ़ाल के नए दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने उस्मानिया हॉस्पिटल की कारकर्दगी के ताल्लुक से डॉक्टर के बयान पर तनक़ीद की और कहा कि सौंदरराजन ने सिर्फ मसाइल को उजागर किया, ताहम अपनी जानिब से किसी तरह की तहरीक नहीं दिलाई। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि रियासत में मरकज़ की हिमायत के बगैर 25 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए, जबकि गवर्नर ने इस बात की सताइश नहीं की। हरीश राव ने यह भी याद दिलाया कि उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स में आज़ा की पेवंदकारी की जाती है, जबकि गवर्नर इस बात का एतराफ़ करने में नाकाम रही। राव ने मज़ीद कहा कि बस्ती दवाखानों के क़याम से उस्मानिया, गांधी और नीलोफर हॉस्पिटल्स का बोझ कम हुआ है, जबकि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ इदारा जात सतह पर 100% डिलीवरियाँ अंजाम दी गई। इसका मरकज़ ने भी एतराफ़ किया है। तेलंगाना के रेसोजेट ने जिले रंगारेड्डी में ECT में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ के क़याम के लिए TCL के साथ एक याददाश्त मुफ़ाहिमत की। रेसोजेट और TCL के नुमाइंदों ने सनतों के वज़ीर KT रामाराव की वर्चुअल मौजूदगी में इस माहदे पर दस्तखत किए। TCL इलेक्ट्रॉनिक्स का शुमार दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक अशिया तामीर तैयार करने वाली बड़ी कंपनियों में होता है। इस नए प्रोजेक्ट के लिए 225 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की जाएगी और पहले मरहले में 500 अफराद को रोज़गार मिलेगा। ये मरकज़ TCL का बैरून मुल्क पहला सेंटर होगा। इस मौके पर वज़ीर KTR ने कहा कि रियासत को इस बात पर फ़ख्र है कि एक और बड़ी कंपनियां रेसोजेट रियासत में अपना मरकज़ कायम करने जा रही है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद को मुल्क का एक अहम मरकज़ बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने आज हाईटेक्स में सेरोज़ा इंडस्ट्रियल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। इस एक्सपो का एहतमाम फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FTCCI की जानिब से किया गया है। वज़ीर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का शुमार मुल्क की उन चंद रियासतों में होता है जहाँ हर शोबे में तरक्की हो रही है। उन्होंने इस तरक्की को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मरहून मन्नत करार दिया और कहा कि रियासत ने KCR की क़ियादत में महज 9 साल के अरसे में 90 साल की तरक्की की है। जगदीश रेड्डी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात जैसे T-Hub, V-Hub, TSIC और TSI पावर्स ने रियासत के सनअती शोबे में तरक्की में अहम रोल अदा किया है। तेलंगाना के अजला कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूबनगर और नागर कर्नूल में मुख्तलिफ मकामात पर आज बिजलियाँ चमकने के साथ बूंदाबांदी का कवी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में भी कहीं कहीं बिजलियाँ चमकने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
इसी तरह रियासत के चंद एक मकामात और दीगर इलाकों में 2 जुलाई तक हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी काफ़ी इम्कान है। सरकारी दवाखानों में मोतियाबंद के ऑपरेशनों को असली बनाने के मकसद से रियासती हुकूमत ने आज 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 12 मशीनें हासिल की हैं। इन नई मशीनों के जरिए माहिरीन अमराज चश्म को असली तरीके से मोतिया के इलाज में मदद मिलेगी। ये सर्जरी रियासत के 10 अजला बिशमूल महबूबनगर, वरंगल, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, आदिलाबाद, करीमनगर, विकाराबाद, नलगुंडा और खम्मम के सरकारी आई हॉस्पिटल्स में मुफ्त दस्तियाब रहेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मोतिया के ऑपरेशन के लिए गरीब मरीजों को रकम खर्च करनी नहीं पड़ेगी, वो अब सरकारी दवाखानों में मुफ्त अपनी सर्जरी करा सकते हैं। हरीश राव SDI हॉस्पिटल में फाको मशीनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट SDI हॉस्पिटल डॉक्टर राजालिंगम और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज ऐलान किया है कि रियासत भर में कल मनाई जाने वाली ईद उल अजहा के पेश नज़र और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजामात के लिए बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से मुकम्मल इक़दामात किए गए हैं। महमूद अली ने इस बात पर जोर दिया है कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे, जैसा कि ईद उल अजहा के मौके पर गुज़िश्ता सालों में किए गए थे। इसी दौरान हैदराबाद पुलिस ने ईद के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस पुराने शहर के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। ईदगाह मीरालम टैंक के आसपास भी सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। मरकजी हुकूमत ने 2023-24 सीजन के तहत गन्ने के किसानों के लिए 315 रुपये फी क्विंटल कीमतों को मंजूरी दी है। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को और उन पर मुनासिर अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा शुगर मिल्स में बरसर खिदमत 5 लाख मुलाजमीन को भी फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में माली उमूर से मुतालिक काबिनी कमेटी की नई दिल्ली में आज मुनाकिदा मीटिंग में फैसला किया गया। इस फैसले के तहत मीडिया से तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये गन्ना किसानों के लिए अब तक की आला तरीन कीमत है। वज़ीर आला जनरल शेखर राव ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि बकरीद कुर्बानी का त्यौहार है और सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल आवर की याद दिलाता है। इसके अलावा इस ईद से दूसरों के लिए ईसार, एकजहती और हमदर्दी का जज्बा उभरता है। 7वें भारत गौरव पूर्णिया क्षेत्र यात्रा ट्रेन ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू किया है। सबसे उम्र रसीदा मुसाफिर कुमाक्षी रोहती भी इस ट्रेन में सवार हैं। ग्रुप जनरल मैनेजर IRCTC P राजकुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया कि इस ट्रेन से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरीन को मुल्क के मशरक़ी और शुमाली इलाकों में वाक़े तारीख़ी मकामात का दौरा करने में मदद मिलेगी। इटाला राजेंद्र की सिक्योरिटी बढ़ाने के मसले पर KTR की DGP से बातचीत। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने BJP रुकन असम्बली E राजेंद्र की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए आज DGP अंजनी कुमार से बातचीत की। KT रामाराव ने अंजनी कुमार को फ़ोन करते हुए राजेंद्र की सिक्योरिटी की फराहमी के लिए IPS अहदेदार के जरिए मालूमात हासिल करने और उसका जायज़ा लेने का मशवरा दिया। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ राजेंद्र की अहलिया जमुना रेड्डी ने अपने शोहर की जान को ख़तरा होने का ख़दशा जाहिर किया था। इनके इस बयान के बाद मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से राजेंद्र को वाइस अमरे की सिक्योरिटी फ्राहम करने का फ़ैसला किया गया। इन इत्तलात के दरमियान रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने DGP अंजनी कुमार से फ़ोन पर बातचीत करते हुए राजेंद्र की सिक्योरिटी में इजाफे के मसले का असरनौ तौर पर जायज़ा लेने और ज़रूरी इक़दाम करने की ख्वाहिश की। राहुल गांधी पर झूठे पोस्ट कर कानूनी शिकंजे में फंसे BJP लीडर अमित मालविया, FIR दर्ज। कर्नाटक पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और काबिल एतराज़ पोस्ट करने के मामले में BJP IT सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर अमित मालविया के खिलाफ FIR दर्ज की है। अमित मालविया पर बेंगलुरु पुलिस ने काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर करने के ताल्लुक से मामला दर्ज किया है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि हमने BJP के जरिए चलने वाली झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। BJP कारकुनान फर्जी खबरें बनाते हैं, लेकिन अब हमें ऐसे होने नहीं देंगे। साथ ही खड़गे ने कहा कि फ़िरक़ापरस्त पोस्ट करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। खड़गे ने कहा कि अमित मालविया
बेंगलुरु आएँ और बताएं कि कांग्रेस कैसे मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस है। उन्होंने कहा कि वरना इन्हें माफ़ी मांगनी होगी और इस सिलसिले में तहरीर देनी होगी कि मुस्तकबिल में इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। टिकट न मिलने पर बीआरएस छोड़ने टी कृष्णा रेड्डी की धमकी। भारत राष्ट्र समिति के कायद व साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद तीगला कृष्णा रेड्डी ने धमकी दी है कि अगर आइंदा असेंबली इलेक्शन में इन्हें हल्के महेश्वरम से पार्टी टिकट नहीं दिया जाता है तो बीआरएस छोड़ देंगे। साबिक रुकन असेंबली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक बार फिर हल्के महेश्वरम से पी सबिता इंद्रा रेड्डी को टिकट देने पर गौर कर रहे हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने 2018 में इस हल्के से मुकाबला किया था। कृष्णा रेड्डी ने 2019 में सबिता इंद्रा रेड्डी के हामियों के साथ कांग्रेस से बीआरएस में शमूलियत पर नाखुशी का इजहार किया था। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वफादारी की तब्दीली का सबिता इंद्रा रेड्डी को काबीना में शामिल करते हुए एक तोहफा दिया था। साबिक में टी कृष्णा रेड्डी ने हल्के महेश्वरम से टीआरएस टिकट पर मुकाबला किया, ताहम कांग्रेस उम्मीदवार पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिकस्त दी थी। रेड्डी 2002 से 2007 तक ग्रेटर हैदराबाद के मेयर थे। तेलंगाना में कर्नाटक नतायज दोहराए जाएंगे, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। सीनियर कांग्रेस कायद रुकन पार्लियामेंट भोंगीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि पार्टी की जानिब से तेलंगाना के आइंदा असेंबली इंतखाबात में कर्नाटक के नतायज दोहराने के लिए तेलंगाना एक्शन प्लान तैयार किया गया है। आज यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के सलाहियत के हामिल उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मुतअद्दिद सर्वे करवाए जा रहे हैं। इन सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। जहां जहां उम्मीदवारों के मुतालिक नतीजे पहुंच जा चुका है वहां पार्टी हाईकमान की जानिब से नामों का ऐलान किया जाएगा। वेंकट रेड्डी ने तवक्को जाहिर की कि जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते तक ज़्यादातर हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा था कि असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की जानिब से 60 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों को क़तइयत दे दी गई है। रुकन पार्लियामान भोंगीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 रोज़ कबल नलगुंडे में एसी कंप्रेसर फटने से हलाक हुए 2 अफराद के ख़ानदानों की माली इमदाद की। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडे के बरकतपुरे में 2 रोज़ कबल फ्रूट मंडी में कलीम और साजिद जो वहाँ काम करते थे कंप्रेसर फट पड़ने से फौत हो गए थे। रुकन पार्लियामान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से नलगुंडा टाउन के कांग्रेस सदर गमुला मोहन रेड्डी ने हर एक ख़ानदान को 1-1 लाख रुपये की माली मदद की और ज़ख्मियों को 25,000 रुपये दिए गए। इस मौके पर कौंसलर महबूब अली इम्तियाज़, आमिर, फसाहत अली बाबा, समद, खलील, मधु, अफजल खान, ताहिर, कार्तिक, नागाराजू, शेख जहांगीर, मुजीब, समीउल्लाह खादरी, इरफान, रहीम, तबरेज़, मोइन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी लीडरों ने मुतासिरा ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत और डबल बेडरूम मकान देने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT।